कि आम के मौसम में और इस तरह से बगीचा में यदि आम हो तो ये दृश्य लुभावना होता है। आप देखिए किस तरह से ये, आप जहाँ देखिए ये आम के बगीचे का दृश्य। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। जब आप आम का मौसम हो और जब आप आम के बगीचा में हो तो कई तरह की एहसासें, कई तरह की यादें वो जुड़ जाती है। वो बचपन का दौर, वो ज़माना जब आप पेड़ों पे चढ़ते थे, जब आम का कच्चा से लेके पक्का होने का इंतज़ार करते थे बेसब्री से, अलग अलग स्वाद, आम का स्वाद लेते थे। जब बम्बई पकना शुरू होता था और वो ख़त्म हुआ तो मालदा की बारी आती थी, मालदा ख़त्म हुआ तो फिर कलकतिया की बारी आती थी, और इस तरह से एक पूरा सीज़न आम का मज़ा लेते थे। अब जो एक तरह से शहरी जीवन शैली में कहीं ना कहीं हम लोग बगीचा का, वहाँ जाके आम का लुत्फ़ लेना वो कम हो गया है। हम मार्केट से ही आम खरीदते हैं, ठेला पर ही आम को देखते हैं। आम अपने डाली पे, अपने पेड़ के साथ जब जुड़ा होता है, वो अपने घर में होता है, अपने माँ के साथ चिपका होता है, तो किस तरह का एहसास दिलाता है। इस एहसास को आप देखिए मेरे साथ ये आम के बगीचा में। ये बम्बई आम, जिसका अभी ये पकने का भी समय है। आप जहाँ देखिए ये आम का बगीचा, और ये बम्बई है इस साइड, इधर ये मालदा आम, अलग अलग वैरायटीज़ का। ये देखिए आप, ये मालदा, बम्बई, आप इस तरह ये यहाँ उत्तर बिहार में, खास करके सुपौल ज़िला जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो और फसल तो नहीं के बराबर यहाँ, लेकिन आम जो मुख्य फसल के रूप में आम यहाँ का, ये हर वैरायटीज़ का आम, खास करके आम सुपौल का गुलाब खास फेमस है, और जर्दालू, बम्बई, मालदा, जहाँ देखिए आप ये बगीचा में आम हर जगह, ये पूरा बगीचा ही आम से। और जहाँ देखिए आप, ये दूर दूर तक इस मौसम में आपको यहाँ पे वो आम दिखाई देगा, अलग अलग क्वालिटी का। मुख्य रूप से मुख्य जो है वो बम्बई, जर्दालू, कलकतिया, मालदा, इस तरह का फल यहाँ पे। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी है, जिस तरह से यहाँ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ तो है ही, लेकिन प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान के कारण ये किसान को इतना होना चाहिए कि बगीचे का जो ये बीमा है, कम से कम उनको यदि बीमा मिल जाता तो राहत होता कि ये अचानक आंधी तूफान के कारण आम का फसल संकट में आ जाता है, जिसके कारण किसान, ये इतना नाजुक फसल है कि यदि आप इसको प्राकृतिक आपदा से बचाव का बीमा नहीं देते हैं तो ये एक तरह से रिस्की गेम हो जाता है। ये बहुत नाजुक मामला होता है, क्योंकि वृक्ष का मामला है, और इसमें यदि आप सेफ नहीं हैं तो किसान के लिए। ये मालदा का, और ये शहरी जीवन में तो एहसास भी ये कम हो गया है कि पेड़ में आम किस तरह दिखता है। जब पेड़ में आम हो तो वो लगा हुआ आम किस तरह दिखता है। और ये मालदा है, अभी पकने में एक आध सप्ताह का टाइम है, लेकिन मार्केट में तो आप देखिएगा 15 दिन पहले से बिक रहा है। लेकिन जो नेचुरल पकता है उसके पकने का अभी टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा सा विलम्ब है। आप देखिए कुछ इस तरह दिखता है जब गाछ में आम हो तो। और ये यदि किसान को बीमा मिले इसका, चूँकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा असर फसल पे ही हुआ है, और उसमें इसको जो बीमा, जो सुरक्षा होना चाहिए वो ज़रूरी है। किसान को प्रोत्साहन मिलेगा इससे। ये मालदा का है और अभी पकने में थोड़ा टाइम है, और जब ये पक जाता है तो फिर पतला छिलका और पतला गुठली और अपने मीठा और रसदार स्वाद के लिए ये जाना जाता है मालदा।
मालदा में भी कई वैरायटीज़ हैं, दुधिया मालदा, लंगड़ा मालदा। तो ये सुपौल ज़िला के कर्णपुर गांव का, जो बिहार, उत्तर बिहार का एक सीमावर्ती ज़िला है, उसके कर्णपुर गांव का ये बगीचा है। और इसी बगीचे में आप ये मालदा का आम आप देखिए, इस तरह से पेड़ में कितना बेहतर और खूबसूरत दिखता है जब आम पेड़ में लगा हो। तो कई तरह के आम के फसल हैं और इसका क्वालिटी आप अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। भागलपुर का कुछ और फेमस है, पटना के दीघा का मालदा फेमस है, यूपी का लंगड़ा मालदा फेमस है। लेकिन जो उत्तर बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, उस सुपौल डिस्ट्रिक्ट का गुलाब खास आम, जर्दालू आम, वैसे जर्दालू तो भागलपुर का भी नामी है, यहाँ का फेमस है। और बम्बई और मालदा तो जहाँ आम होता है हर जगह पाया जाता है। तो अलग अलग वैरायटीज़ के, हालांकि ये मार्केट का दौर है, उसमें वैरायटीज़ सिकुड़ रहा है। अब मिला जुला के जिसका बाज़ार मूल्य है वो बम्बई मालदा पे ही केंद्रित हो रहा है। और कुछ चुनौतियाँ भी है, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, बाज़ारवाद के दौर में ये आम को ठेला पे देखने के अलावा भी एक सौंदर्य बोध है जिसको आप देखिए। और जब आप मार्केट में आम को देखते हैं तो एक ख़ास किस्म का आम जो है, वो चाहे मालदा हो या फिर बम्बई हो, आम का मौसम शुरू होते ही यही दोनों आम दिखने लगता है। लेकिन जब आप बगीचा में आते हैं तब आपको पता चलता है कि आम के मौसम में एक क्रम है पकने का। उसका जो सीज़न तो एक ही है, लेकिन पहले किसको पकना है, उसके बाद कौन आम पकेगा, इसका एक क्रम है। और मुख्यतः यहाँ पे सबसे पहले इस इलाके में जर्दालू आम और बम्बई आम सबसे पहले वही पकता है, उसके बाद क्रम आता है मालदा का। लेकिन बाज़ार ने इसको पीछे धकेल के सारे रंग का आम का एक कर दिया है, बम्बई या मालदा। और जब आप बगीचा में आइएगा तब एहसास होगा कि बम्बई भी है, मालदा भी है, फैजली भी है, बिज्जू भी है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। बिज्जू वो आम हुआ जिसको कलम बना के नहीं रोपा जाता है, बल्कि गुठली फेंक दिए आप, उससे जो आम बनेगा, उससे जो पेड़ होगा, उसी को बिज्जू बोलते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। ये छोटा सा पेड़ है, लेकिन ये मालदा का पेड़ है। आप देखिए, विविधता भरा आम का संसार आपको अभी भी अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग वेराइटीज़ का, एक बगीचे से दो बगीचे के बीच एक क्रम है, वो लगातार यहाँ देखने को मिलेगा। आप बगीचे में आम कुछ इस तरह दिखता है, ऐसे देखिए आप बगीचे के आम को। ये नज़ारा है बगीचे के आम का। ये अपने आप में एक अनोखा सौंदर्य और वृक्ष की महिमा मंडन हम लोग करते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और कहते हैं कि वो शुद्ध हवा देती है। लेकिन जब आप फलदायक वृक्ष के पास आइएगा तो ये एहसास देता है कि इसको जीवनदायिनी क्यों कहा गया है। ये ऑक्सीजन ही नहीं देती है, ये मनुष्य के जीवन से लेकर आम का पेड़ और मृत्यु तक साथ इसका रहता है। आप देखिए, ये छोटा छोटा पेड़ में किस तरह से ये लगा हुआ है। आम तौर पे जो गांव घर में बगीचे में आने का रास्ता होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ आते ही आप ये आम के अलग अलग वैरायटीज़ पे आप इसको देख सकते हैं। आम के फसल को लेके चुनौतियाँ भी कम नहीं है। जैसे फसल धान, चावल, गेहूँ या और फसल है, उसको लेके चुनौतियाँ हैं, उससे कहीं ज़्यादा आम के फसल को लेके है। चूँकि आम का फसल मंजर से लेके और पकने तक जो अभी पर्यावरण परिवर्तन का दौर चल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, जिसमें आंधी तूफान बारिश का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ऐसे मौसम में, ऐसे दौर में आम का फसल बेहद कठिन हो गया है। उसको मंजर से लेके और पकने तक पेड़ पे रखना, ये एक चुनौती हो गया है। उसको जिस तरह से अब उसका
रखरखाव महंगा हो गया है, उसको लेके स्प्रे दवा का मूल्य बढ़ गया है और ये चुनौती हो गया है। इस परिदृश्य में सरकार से इतना तो बनता है कि आम के फसल का, लीची के फसल का भी बीमा हो, ताकि किसान, चूँकि ये साल में एक बार आता है और जब यहाँ और फसल विकल्प ना हो, यहाँ के जो किसान है उसका मुख्य पेशा आम और लीची पर निर्भर हो, तो यहाँ बीमा तो बनता है। बीमा तो निश्चित रूप से सरकार को आम की फसल का होना चाहिए कि ये पेड़ छोटा हो बड़ा हो, अलग अलग क्वालिटी का, लेकिन अब अलग अलग क्वालिटी को संरक्षित करना ही इस बाज़ारवाद के दौर में मुश्किल है, क्योंकि जो मेंटेनेंस है, जो खर्च है आम पे और जो बाज़ार मूल्य है, वो सारा फोकस है बम्बई और मालदा पे। और इस तरह से बगीचे में आम की विविधता धीरे धीरे कम हो रही है। हर ओर एक ही तरह के आम लगाने का, एक ही तरह के आम रोपने का दबाव है किसान पे, ताकि उसका अधिक से अधिक पैसा आ सके। लेकिन स्वाद के लिहाज से ये देखिए, एक बिज्जू है जिसमें आप खाइएगा तो एक रस, आपको सिर्फ मुंह में रस आएगा, इसको चूस के खाया जाता है और खट्टा मीठा का एहसास होगा, अलग अलग स्वाद है। लेकिन बाज़ार ने इस आम को भी समय से पहले और ठेला पे सिर्फ एक क्वालिटी बम्बे मालदा की ओर धकेल दिया है। आप लगभग यहाँ एक बगीचा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से यहाँ एक क्रम है बगीचे का। और ये देखिए, इस बगीचे के बाद फिर दूसरा बगीचा, देखिए ये किस तरह से यहाँ पे। और यदि आप देखिए नेचुरल यदि आम फड़ता है, उसमें आप यहाँ पे ये भी चर्चा होता है कि ऑर्गेनिक तरीके से आम को हम अब पैदा कर रहे हैं, जहाँ पे कीटनाशक का, उसमें दवा का कम प्रयोग होता है और जो अधिक से अधिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दोनों के आम के उगने की पद्धति में आप देखिए यहाँ छिट-फुट आम आएगा। यदि वो ऑर्गेनिक तरीके से है, नेचुरल है, तो वो पूरा पेड़ जो है वो लदा भी रहता है, संजोग भी है, लेकिन वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा पेड़ ही फला हो, किसी डाली में ना, किसी में हाँ। इस तरह से जो नेचुरल होता है आम का बगीचा, आम के फलने का। और अभी जो व्यापार का दौर आ गया है, व्यवसाय का दौर आ गया है, उसमें आम पे भी अब बेहद कीटनाशक का प्रयोग, उसको संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक फल आए। मंजर के समय से ही तना में तरह तरह की इंजेक्शन, पेड़ में तरह तरह का लिक्विड डाला जाने लगा है। मंजर के समय कीटनाशक का प्रयोग हुआ है, मंजर आने के लिए छिड़काव किया जाता है, उसके संरक्षण के लिए छिड़काव किया जाता है। तो ऑर्गेनिक आम फले, ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऑर्गेनिक आम उगाने के तरीके को लेके जागरूक होने की ज़रूरत है, किसान को बीमा की ज़रूरत है, आम के अलग अलग वैरायटी को संरक्षित करने की ज़रूरत है। मार्केट के दबाव में सिर्फ एक आम पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पे ही आम खाया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए भी और हर तरीके से सेहत के लिए, नहीं तो फिर असमय आम को तरह तरह से रसायन दे के जो पकाया जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं बगीचे में, तो बगीचे में टहलना और आम को देखना ही अपने आप में स्वास्थ्यकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है। अब देखिए, चाहे छोटा हो बड़ा पेड़ हो, कितना वो आनंददायक है। यहाँ देखिए, उसी रास्ता से बढ़ते हुए अब हम दूसरे बगीचे में आ गए हैं और यहाँ भी वही दृश्य है, बेहद मनोरम दृश्य है। आप देखिए आम का किस तरह से, आम का वृक्ष में फला होना, इससे बड़ा सौंदर्य, ये भी एक सौंदर्य बोध है। और ये अब देखिए कितना लुभावना और मनोरम दृश्य है। ये एक बगीचे से दूसरे बगीचे में नया नया पेड़ भी लगे हुए हैं। और अब देखिए यह अलग अलग वैरायटीज़ का, कितना का तो हमको जानकारी भी नहीं है। और यदि देखिए यहाँ किस तरह से अलग अलग वैरायटीज़ के आम, यहाँ कुछ नया भी पेड़ लगाए गए हैं आम का। और यहाँ आम का अलग अलग, ये देखने से लगता है कि मालदा का ही ये पेड़ है आम का।
बचपन में पूछा जाता था हम लोगों से कि बताओ बिना आम का फल जब नहीं होता पत्ता देख के कि ये कौन पेड़ है, आम का मालदा का है या बम्बई का है। अब तो आम देख के भी पहचानना, यदि जो पहचान गया उसको बुनियादी रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन अब इस तरह का दृश्य है यहाँ। देखिए आम का बगीचा, जहाँ तक देखिएगा आप इस मौसम में, ये नेचुरल, बिल्कुल प्रकृति के करीब, और अपने चुनौतियों, संभावनाओं, आकांक्षाओं को धता बताते हुए सरकार के प्रयास या फिर नहीं प्रयास, सफलता के बावजूद ये नेचुरल रूप से यहाँ इस तरह से रखवाली किया जा रहा है आम का। ये देखिए आम का बगीचा, और इस तरह से अलग अलग क्वालिटी का। और ये भी देखने की है कि जहाँ नहीं फला है वहाँ नया कलश, ये प्रमाण है कि वृक्ष बढ़ा है। देखिए बगल के डाली पे आम है, बगल पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये नया डाली, और इस तरह से अलग अलग क्वालिटी का। लेकिन मुख्य रूप से जहाँ देखिए आप, वो बम्बई, मालदा, जर्दालू, गुलाब खास और बिज्जू, यही क्वालिटी है। ये भी, ये बम्बई मालदा है, ये कलकतिया का, ये कलकतिया आम है, और ये लेट वैरायटी है। ये लेट से पकता है लेकिन फलता बहुत है। इस पेड़ के बारे में एक खास विशेषता है कि ये आम बहुत फलता है, हर सीजन फलेगा और टूट के फलता है। इस कलकतिया का यही विशेषता है, या ना हो। देखिए, और ये अब जहाँ देखिए ये बगीचे का क्रम है एक तरह से। देखिए ये मालदा किस तरह से, ये यहाँ पेड़ में, पेड़ तो छोटा सा है लेकिन फला हुआ किस तरह से है। और यहाँ एक ये भी देखिए कि यहाँ डैमेज भी हो गया है, इसका भी देखना होता है। और आप ये छोटा सा पेड़ में ढेर सारा आम ये फला हुआ है, मालदा का पेड़ है ये।